ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 मार्च 69 के अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है होली के शुभ अवसर। आज की मुरली होली पर है। बाबा ने होली की बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। मुरली के 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, होली का क्या अर्थ याद रखना है। नंबर 2, डबल घेराव कौन सा डालना है। नंबर 3, अपने को किस बंधन में बांधें जो सब बंधन समाप्त तो हो जाएं। नंबर 4, बालक और मालक दोनों रीति से चलने वालों की क्या परख होगी। तो ये थी प्यारे बाबा की 4 मार्च की मुरली। सुनते हैं। आज आपकी खास होली है क्या। होली कैसे मनाई जाती है। होली मनाने आती है। काम की होली कौन सी है। वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे। वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है। होली में कई बातें करनी होती हैं। लग भी जाता है, चलाया भी जाता है और साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है और कुछ मिटाना भी होता है। जो भी बातें होली में करनी है वह सभी इस समय चल रही हैं। जलाना क्या है ना पता क्या जलाना है। विकारों को जलाना। मिटाना क्या है, वही मिटाने है ना संस्कारों को। रंगना क्या है, ज्ञान रंग से रंगना है ना। और श्रृंगारना क्या है, यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं। देवताओं के समान आप सभी सजे हुए हैं ना। सजावट में कोई कमी तो नहीं है। सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है। सांग जो बनाते हैं उन्हों को पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। यह भी इस समय की कॉपी की हुई है। आपका भी काम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं। लेकिन यह सभी बातें होने के लिए होली का अर्थ याद रखना है। अब सुनिए अर्थ क्या है। होली, जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई होली अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है होली के अर्थात ड्रामा के ढाल के। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग खाने के लिए हर वक्त पक्का रंग खाने के लिए हर वक्त सोचो होली। जो बीता हो ही गया, ऐसी होली मना रहे हो ना। वह कभी कभी ड्रामा के सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है। लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना क्यों, क्या, कैसे, वे किसी चीज का मंथन किया जाता है क्या। वे किस चीज का मंथन किया जाता है। दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा। तो एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। तो मंथन करना, लेकिन ड्रामा के सीन पर मंथन करना क्यों, क्या, कैसे, वे किस चीज का मंथन किया जाता है। दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकले। खाम खा के क्वेश्चन, क्या, क्यों, कैसे, कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए यह हुआ पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने की बजाय ज्ञान का मंथन करना है।
ज्ञान में भी क्या, क्यों, कैसे, जितना ज्ञान की गहराई में करते जाएंगे ना और गहर अनुभव होते जाएंगे। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना, डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्त आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद ना उससे निकल सके ना दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है, हाँ बताया ना, नकी लेक के पास म्यूजियम बनाया। म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्त आकर्षण से उनको घायल करना, यह है घेराव डालना। वह अभी चल रहा है, अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले, नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा, यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आपे ही ज्यादा में ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा। क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उनकी भाईवारी हो जाती। दुकान में अगर दो भाईवार हो तो बंटवारा हो जाता है ना, एक है तो वह मालिक हो रहता है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती, और स्वयं ही मालिक बन करके करते हैं तो सारी मलकियत के अधिकारी बन जाते। जिसे बाबा कहते हैं ना, आपे करे सो देवता कहने से करे तो मनुष्य। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिक पने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बड़ों ने सेवा बताई को नहीं मैं तो अपने वाली करूंगा, ना ना ना, बालक भी चाहिए। जी दीदी, जी बाबा, जी बड़े, कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते और कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है। कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप ही बदल जाता है ना। फूल को जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा? पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ तक कैसे पकड़ना है यह भी समझना है। या तो पकड़ते अटक जाते हैं व छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। दोनों ही समान रहें यह पुरुषार्थ करना है। तो जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा, उनकी मुख्य परख यह होगी। अब सुनिए मुख्य परख, जिसमें बैलेंस होगा बालक मालिक। एक तो निर्माणता होगी और उसके साथ निरंकारी निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। यह चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएंगी। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? सिर्फ बच्चों के साथ ही थे। आप भी होली मना रहे हो ना? वहां संदेशी आई तो एक खेल किया। क्या? कौन सा खेल किया होगा? आप ले चलो तो देखें। बुद्धि का विमान तो है ना? बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। यहां तो वह हो नहीं सकता, वह चीज ही नहीं है। आज सुहेजों का दिन था ना, तो जब संदेशियां वतन में आई तो साकार को छिपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, उनके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी। तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं। बहुत ढूंढा, देखने में ही नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, ऐसा खेल देखा। फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया।
वह सीन बड़ी अच्छी थी। अव्यक्त बाप दादा हरेक को अमृत कर भोग दे रहे थे और एक एक एकाएक से मुलाकात भी कर रहे थे। हाँ, खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे। अव्यक्त आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए तो देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। अच्छा, सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। तो पिछले कोर्स में बहुतों का सजेशन था कि रोज मुरली तो सुनाई जाती, बहुत दिल पे प्रभाव पड़ता, परंतु कुछ एक आधी पॉइंट का डिटेल भी किया जाए ताकि अच्छी तरह धारणा हो सके। लेकिन वो पिछले कोर्स में नहीं किया। इस बार दोबारा कोर्स शुरू हुआ है तो नवीनता थोड़ी रख रहे हैं। जिसको केवल मुरली सुननी है, मुरली पूरी होगी पहले, उसके पश्चात फिर किसी एक पॉइंट या एक आधी एक दो पॉइंट मेन जो है उसकी गहराई से धारणा, वो जास्ती नहीं, 4-5 मिनट होगा, 5-1 मिनट, तो उससे क्या है बहुत अच्छा फीडबैक मिलता उससे। तो जिसको बहुत जल्दी है वो मुरली पूरी होने के पश्चात बीच में स्किप कर सकते हैं, और नहीं तो धारणा की भी पॉइंट सुनेंगे ताकि मुरली धारणा कैसे हो। सुनना एक अलग बात, धारणा सुनने के भी नंबर हैं 25%, धारण करने के 100%। तो आज की मुरली में भी धारणा की जो बात थी ना बड़ी गहरी, जो बाबा ने कहा ना होली सो होली, होली का अर्थ बताया, होली सो होली मतलब बहुत बाबा के बच्चे पिछली बातों को याद कर 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 कितना टाइम बर्बाद कर, कितनी जगह मेंशन करते हैं, वर्णन करते हैं। आज से सब प्रतिज्ञा करो, आज के बाद होली सोल बीत गई ना जो बात, उसको मैंने रिपीट नहीं करना। बात को अकल है वो पूरे 5000 साल के बाद ही आएगी, और हम पकड़ के बैठे हुए हैं। क्यों पकड़ के बैठे हुए हैं? एक व्यक्ति ने आपको 5 साल पहले टॉर्चर किया, 5 मिनट कुछ अपशब्द बोले, कुछ उल्टा सुल्टा बोला, तो आपको बहुत फील हुआ उस वक्त, और उसको भी फील हुआ बाद में घंटे के बाद कि मुझे इतना दुर्व्यवहार से नहीं बोलना चाहिए, पर उसने भगवान से माफी मांगी और भूल गया, मेरे से बड़ी गलती हुई बाबा, और लिख दिया, भूल गया। वो तो भूल गया और आप 5 साल में नहीं भूले, और आपको कम से कम इन 5 साल में 100 बार बात याद आई, और हर बार जितना पहली बार तड़फे थे उससे भी अधिक तड़फे, और अंदर ईगो भी आया, मुझे ऐसा कर देना चाहिए, उसके लिए दुर्भावनाएं भी निकली। तो ही टॉर्चर्ड यू ओनली वंस 5 years बिफोर, एंड यू टॉर्चर्ड योर सेल्फ 100 times ड्यूरिंग दिस 5 years। तो किसने, हु टॉर्चर्ड मोर? उसने एक बार ही टॉर्चर किया, आपने अपने आप को 100 बार टॉर्चर किया, और हर बार तड़फे आप। तो आप सोचिए किसने टॉर्चर, उसने ही आपने? उसने तो एक बार करके भगवान से क्षमा मांग, आपने 100 बार अपने आप को टॉर्चर किया। इसलिए क्यों बाबा कहते होली सो होली, लेट गो, भूल जाओ ऐसे जैसे पिछला जन्म हो, बीत गई ना बस, दैट साल। फिर उसको पुनः पुनः, हाँ उससे कोई शिक्षा ले लो, क्या करना, लेकिन पुनः पुनः उस बात को याद करना ना, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए बाबा ने कितना सुंदर ये तरीका बताया, होली सो होली। अपने जीवन में लेट गो करना सीखो। जो बात बीत गई, आज के बाद कोई भी बीती बातों को, इवन कोई उखाड़ भी रहा हो ना, जिसे कहते हैं गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, तो क्या फायदा, क्या मिलेगा? इसलिए उसे भी कहो बीत गई ना, बीती सो बीती। अब हमारा एटीट्यूड दोनों का अच्छा होना चाहिए ना, पुरानी बातों को बुद्धि में रख के किसी से व्यवहार भी वैसा ना करें, अपने व्यवहार को ना बदलें। बीत गई ना बात, बीत गई, खत्म, लेट गो। और क्या उसने क्षमा मांग ली, उसका व्यवहार हो सकता है अब चेंज हो गया, आप वही बात रख के व्यवहार करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा ना। आप फिर प्यार से फिर मौका ढूंढें, गिफ्ट दें, ताकि उसका वो खत्म हो जाए। अंदर अगर जरा भी है
तो लेट गो, होली सो होली। आज सब प्रतिज्ञा करें, आज के दिन पिछली सारी बातों को फुल स्टॉप लगाएं, जरा भी रिपीट नहीं करना। एक दिन की कल भी जो कुछ गलत हुआ ना, उसको भी नहीं दिमाग में रखना जरा भी। तब आप डबल लाइट फरिश्ता बन पाएंगे। घंटा पहले भी कुछ ऐसा गलत हो गया, उसको भी भूल जाओ फॉर एवर, कल अब के बाद ही आएगी। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।